प्रातः क्लास चल रहा था 27/8/1967 रविवार को पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। क्या प्रसंग चल रहा था? पहले तो जन्माष्टमी की बात चल रही थी। तो कृष्ण का नाम दे देते हैं जन्माष्टमी में, और कृष्ण की बात तो है नहीं, क्योंकि जन्म तो साकार शरीर का माना जाता है। जयंती भी साकार की होती है या निराकार की होती है? साकार की होती है। तो लोगों को पता नहीं है जिस साकार की जयंती होनी चाहिए, मनानी चाहिए, वो किसी की बुद्धि में नहीं है। क्योंकि सब समझते हैं कि सतयुग के पहले जन्म का जो प्रिंस है वो ही कृष्ण है। जब से नया कल्प शुरू होता है, चतुर्युगी शुरू होती है, वो चतुर्युगी से पहले तो भारी विनाश हो गया था। उसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं। बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो सब भूल गए। तो बाप बताते हैं कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े हो गए, अंग्रेजों के, मुसलमानों के, सिखों के या साधु संत कोई भी फिलासफर हो गए, तो उनकी जयंती मनाते हैं। और अभी आजकल तो निकली है राणा प्रताप की स्टैंप, उनका स्टैंप बनाते हैं। अभी वास्तव में स्टैंप तो होना चाहिए स्थायी। क्या स्थायी कौन है? इस षष्ठी पे कोई तो स्थायी होगा। राणा प्रताप तो कलयुग के अंत में आता है। इस षष्ठी पे स्थायी जो हो उसकी जयंती मनाओ। तो बताया चिर स्थायी जयंती है, वास्तव में होना चाहिए और किसी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिससे सबको फायदा होता है उसकी मनानी चाहिए। तो सबको किससे फायदा होता है? अरे गायन क्या है? सबका सदगति दाता एक, कौन? और सब है दुर्गति दाता। एक है सदगति दाता। शिव भोला भगवान शिव जिसका नाम है वो तो निराकार है? वो सदगति करता है। सदगति करने वाला तो सदगुरु कहा जाता है। और सदगुरु तो सद माने सच्चा, और सच्चा और झूठे की पहचान तो क्या सप्तधाम में रहने वाले के द्वारा होगी? करेगा कौन? नीचे वाला करेगा। लेकिन नीचे वाले को भी अपनी सदगति पहले करनी पड़े कि दूसरों की करेगा? तो वो कौन करता है? वो भी शिव बाप ही करते हैं। शिव बाप जब साकार तन में प्रवेश करते हैं तो वो ही वास्तव में देव देव महादेव है। कहते भी है, दुनिया वाले कह रहे हैं कि देव देव महादेव वो भी मैं हूं। क्या? अगर वो देव देव महादेव होता जिसमें मैं प्रवेश करता हूं तो 84 जन्म में और भी कभी की होती सदगति किसी की? कर सकता था कि नहीं? तो इसका मतलब वो देव देव महादेव का पार्ट बजाने वाली आत्मा वो नहीं है जिसमें प्रवेश करता हूं। मैं प्रवेश करता हूं शिव ज्योति बिंदु, और वो क्या देता है? कहते हैं हृदय ज्ञानान्न मुक्ति। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती। और जब मुक्ति ही नहीं हो सकती तो जीवन मुक्ति कैसे होगी? पहले मुक्ति या जीवन मुक्ति?
पहले तो मुक्ति, दुखों से मुक्ति हो, उसके बाद सुख लेने की इच्छा होती है। आए से थोड़े कि 106-7 डिग्री बुखार हो गया, सारा नस नस टूट रही है शरीर की, है बड़ी अशांति हो रही है, तो उसके मुंह में कोई रसगुल्ला डाल लो, भैया रसगुल्ला खा लो, सुखी रहो, प्रसन्न हो जाओ, तो खाएगा? बिल्कुल नहीं खाए, अच्छा ही नहीं लगेगा। तो उसे क्या चाहिए? पहले दुख से मुक्ति चाहिए। तो दुख तो तभी तक है जब तक ये शरीर है, शरीर में ही दुख होता है, शरीर के द्वारा ही सुख होता है। तो वो जो ज्ञान का अखूट भंडारी है, जिसका ज्ञान कभी खूटता ही नहीं, वो कौन? शिव। वो इस सृष्टि पर आते हैं और आकर के क्या देते हैं? अखूट ज्ञान के भंडार में से थोड़ा थोड़ा देना शुरू करते हैं। तो उस ज्ञान से आत्मा की बुद्धि में बैठता है कि मैं तो देह हूं ही नहीं, देह समझे बैठी हूं, देह समझा इसलिए दुख हो रहा है। अगर पक्का पक्का स्मृति आ जाए मैं आत्मा हूं, ये देह तो विनाशी है, आज है कल नहीं रहेगी, कौन रहेगी फिर? अविनाशी आत्मा तो रहेगी ना। तो वो अविनाशी आत्मा का ज्ञान जो है वो देता है आकर। तो जैसे ज्ञान की एक बूंद दे दी, क्या बिंदु दे दिया कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, निराकार बिंदु को चाहे जितना छोटा बना दो। गीता में लिखा अणुअणीयांसम, अणु से भी अणु। तो ये पहचान दी कि मैं भी ज्योति बिंदु आत्मा और तुम बच्चे भी ज्योति बिंदु आत्मा। मुझे आत्मा का भी कभी विनाश नहीं होता, तुम आत्माओं का भी कभी विनाश नहीं होता। अविनाशी बाप के, निराकार के अविनाशी बच्चे, निराकारी बच्चे हो तुम। लेकिन जन्म जन्मांतर से प्रैक्टिस क्या पड़ी हुई है? देह का सुख लेने की प्रैक्टिस पड़ी हुई है, तो देह ही समझ लिया। तो बाप बताते हैं ये प्रैक्टिस करो। क्या? कि मैं देह नहीं हूं, मैं तो इतना बड़ा दुम्ब नहीं हूं, मैं तो सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं। और वो सूक्ष्म ज्योति बिंदु जो आत्मा जो सारे शरीर को कंट्रोल करने वाली है, जैसे राजा पूरे राज्य को कंट्रोल करता है तो ऊंची गद्दी पे बैठता है ना, है? उसके सामने कोई और ज्यादा ऊंची गद्दी पे बैठेगा? है? नहीं बैठेगा ना। और बैठेगा तो लड़ाई हो जाएगी, जैसे रावण के हनुमान से लड़ाई हो गई ना, तो वो तो नहीं बैठने देगा। तो ऊंची गद्दी कौन सी है? इस देह में ऊंची गद्दी है, उसको कहते हैं उत्तमांग। उत्तमांग, इससे उत्तम और अंग कोई होता नहीं। उस उत्तम अंग में जो खास बड़े बड़े मंत्री, महामंत्री बैठे हुए हैं, बड़े बड़े राज्य अधिकारी। इस शरीर के बड़े बड़े राज्य अधिकारी कौन है? सभी ज्ञान इंद्रियां और नंबरवार हैं, उनमें मुख्य आंखें। तो उन दो आंखों के बीच में वो बैठता है, कौन? आत्मा। और शिव भी इस सृष्टि पर आते हैं तो उनकी भी दो आंखें हैं या नहीं? कौन सी दो आंखें हैं? एक राइटियस आंख, एक लेफ्टिस्ट आंख। राइटियस तो राइट काम ही करती है, और लेफ्टिस्ट
गंदा काम भी करती है। तो दिखाया कि तुम बच्चों को भी, तुम बच्चे आत्मा हो ना, ज्योति बिंदु हो ना, तुम्हारी भी ऊंचे से ऊंचे अधिकारी दो हैं। क्या? दो आंखें, इनसे तुम सारी सृष्टि देखते हो। आंखें तुम्हारी खुली हुई है तो दुनिया है, देखने में आती है। आंखें बंद कर लो, दुनिया खत्म। तो ऐसे ही मैं आता हूं तो उन दो आंखों को खोलता हूं। हैं दोनों आत्माएं। कौन कौन सी दो आत्माएं? लक्ष्मी और नारायण। तो जयंती मनानी है तो दो की मनानी है क्या? नहीं, उनमें भी तो राइट और लेफ्ट का अंतर है ना। है ज्यादा महत्व तो राइट हैंड को दिया जाता है या लेफ्ट हैंड को? राइट हैंड को दिया जाता है। तो उनमें जो राइटियस आंख है वो है नारायण। और वो नारायण वाली आत्मा, नाम ही पड़ता है नारायण, कहाँ रहती है? नार माने ज्ञान जल, अयन माने घर। तो मैं जब से ज्ञान देता हूं कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, तब से वो कहाँ निवास करती है? ज्ञान जल में ही निवास करती है। क्या? दुनियावी धंधे दौरी की ऊंची थी ऊंची पढ़ाइयों को भूल जाएगी। पहले क्या करेगी? जो मैं ज्ञान देता हूं, शुद्ध ज्ञान तो मैं ही देता हूं ना, 100% शुद्ध। मेरे जैसा शुद्ध ज्ञान तो और कोई दे ही नहीं सकता। तो उस ज्ञान में वो रमण करती है। और जब तक वो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर ब्राह्मण का पार्ट बजाएगी, तब तक क्या करेगी? है ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला है उसमें ही रमण करती है। तो उसकी जयंती मनानी चाहिए। मेरी क्यों नहीं मनानी चाहिए? शिव कहते हैं मेरी जयंती क्यों नहीं मनानी चाहिए? और मनाई भी नहीं जाती। महाशिवरात्रि कहते हैं उसको, जयंती कहाँ कहते हैं भक्ति मार्ग में? शास्त्रों में कहीं जयंती नाम है? ये तो ब्रह्मा कुमारियों ने नाम रखा है गलत फहमी से कि ओम मंडली में शिव बाबा प्रत्यक्ष हुआ तब हम भागी थी। तो शिव बाबा कहते हैं कि मैं तो इस दुनियावी संसार चक्र में आता ही नहीं हूं। जो चक्कर में आए उस वो गिनती में भी आए। तो मुझे अव्वल नंबर गिनती में भी नहीं आना है और लास्ट नंबर भी नहीं आना, मध्य में भी नहीं आना। मेरा नंबर नहीं बनता। मैं तो नंबर गंबड़ से परे हूं। मुझे कोई मान मर्तबा नहीं चाहिए। जो यहाँ मान मर्तबा लेंगे शूटिंग पीरियड में भी, तो उनका वहां ब्रॉड ड्रा में मान मर्तबा खत्म। तो इसलिए संसार में भी जो सब कुछ त्याग देते हैं, खास भारतवर्ष में कौन होते हैं, क्या कहते हैं उनको? भारत में खास जो सब कुछ त्याग देते हैं उनको कहते हैं सन्यासी। और उनका कितना मान मर्तबा है? मान्यता ज्ञान सुनेंगे तो किससे जाके सुनेंगे? सन्यासी। उन्होंने क्या किया? त्याग किया है ना। त्याग से ये ऐसा भाग्य बनता है कि सारी दुनिया उनके चरणों में झुकती है। अब मेरे तो चरण भी नहीं है। हाँ, उन चरणों से भेंट की जाती है। जो स्थूल चरण हैं उनसे भेंट की जाती है। क्या भेंट की जाती है? वो सन्यासियों के पांव धो के पीते हैं। क्या? सन्यासियों के पांव धोए और जो मैल माटी गंध है वो सब पानी में आ गई और वो उन्होंने पी लिया। अब मेरे अंदर तो मैल माटी भी नहीं है। मेरे पांव हैं क्या जो मैल माटी लगे?
तो फिर मैं जिसमें प्रवेश करता हूं उसी की बात है, उसी की जयंती की बात है, उसी की प्रत्यक्षता की बात है। क्योंकि प्रत्यक्षता होने से पहले वो इस संसार में भारतवर्ष में खास 24वें अवतार के रूप में प्रसिद्ध है। वैसे 10 अवतार भी माने जाते हैं, उनमें भी प्रसिद्ध है। कौन सा अवतार, क्या नाम दिया? रावण का अवतार, महावीर का अवतार, डाक तेड़े की नहीं, राम का अवतार, कंस, क्या कंस अवतार नहीं, कंस का गायन थोड़े ही है। भगवान के रूप में जो आएगा अवतार, उसका तो गायन होगा ना। कलंकीधर, क्या गायन है? कलंकीधर। मैं आखिरी अवतार में जब जिस तन में प्रवेश करता हूं, उसके द्वारा प्रत्यक्ष होता हूं, तो मैं कलंकीधर नाम से प्रत्यक्ष होता हूं। और कहां से प्रत्यक्ष होता हूं? है प्रत्यक्ष कहां से होता हूं? भारत में प्रत्यक्ष होता हूं। भारत का मुख्य स्थान कौन सा? भारत की भी कोई राजधानी होगी ना, दिल्ली। तो दिल्ली से मैं प्रत्यक्ष होता हूं, किस रूप में? कलंकीधर रूप। बड़े बड़े भयंकर कलंक लगाए जाते हैं। तो वो तो लास्ट अवतार हुआ ना। कलंक लगेंगे उसको दुनिया थोड़े पूजेगी, है? कब पूजेगी? जब कलंक साफ हो जाए। तो वो आत्मा जो है, जो अपन को समझ जाती है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, तो ऊर्ध्व गति में जाएगी, ऊंचे जाएगी, या अधोगति में जाएगी? ऊंची जाएगी ना। 84 जन्मों की सीढ़ी ऊपर चढ़ेगी कि नीचे गिरेगी? ऊपर चढ़ेगी। तो कहां से शुरू करेगी? कौन से जन्म से? है लास्ट 84वें जन्म से सीढ़ी ऊपर चढ़ना शुरू करेगी। और नीचे से लेकर के ऊपर तक जब तक पूरी चढ़ जाएगी, तब कहेंगे उसकी पूरी आत्मा की बायोग्राफी। वो हुई ना बायोग्राफी। और वो जो बायोग्राफी है वो मनुष्यों की होती है, देहधारियों की होती है, देवताओं की होती है, या जो सदा निराकार है उसकी होती है? निराकार की। उस निराकार को तो 100% सिर्फ वो ही पहचान पाता है जिसमें वो प्रवेश करता है। बाकी उसके अलावा और कोई पूरा पहचान ही नहीं पाता। इसलिए दुनिया में मान्यता किसकी होती है? कृष्ण की। या अगर दुनिया में कोई शख्सियत है, कोई नामधारी है, कोई देहधारी है, तो सबसे ज्यादा मान मर्तबा शास्त्रों में किसका दिखाया गया? किसकी महिमा दिखाई गई? कृष्ण की महिमा दिखाई गई। बड़े बड़े चरित्र दिखाए गए। क्या? क्योंकि नारायण तो बड़ा का नाम है। जब नारायण नाम पड़ता है तो वो तो ज्ञान जल में रहे लगातार, तो नारायण नाम पड़े, विष्णु नाम पड़े। बच्चा है तो उसका मनन चिंतन मंथन चलेगा? चलेगा? बच्चे का नहीं चलेगा। तो वो ज्यादा शुद्ध हुआ बच्चा, या बड़े होने के बाद शुद्ध हुआ? बच्चा है, महात्मा कहा जाता है, महान आत्मा। तो उसकी जयंती मनाई जाती है, जो परम पवित्र है। साकार शरीरधारियों के बीच में इस दुनिया में जितने भी, चाहे देवताएं हों, चाहे ऋषि मुनि हों, चाहे राक्षस हों, उनमें सबसे जास्ती पवित्र
स्टेज जो बनाता है उसकी बात दिखाई कि उसका स्टैंप बनना चाहिए। क्या? ठप्पा। पोस्ट ऑफिस में कोई लेटर डाला जाता है तो उसमें जब तक ठप्पा नहीं लगेगा हो जाएगा ही नहीं, फेंक देंगे उसको, डुप्लीकेट है। तो वो स्टैंप बनाना चाहिए क्योंकि वो स्टैंप स्थायी है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर रहने वाली आत्मा की। और जो आगे पीछे जन्म लेते हैं वो स्थायी है क्या? वो तो स्थायी नहीं है। तो उसके लिए बाप बैठ समझाते हैं। क्या समझाने का काम कौन करता है? समझाने का काम टीचर करता है। टीचर क्या करता है? विस्तार से बताता है। जैसे प्राइमरी स्कूल में सूरदास के, कबीरदास के, रहीमदास के और जो भी दोहे हैं, कवित्त हैं, वो बच्चों को रटाए जाते हैं, बच्चे रट लेते हैं। लोग उनका गहरा अर्थ समझते हैं क्या? विस्तार में नहीं। जब ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं बीए एमए की तो फिर गहराई में जाते हैं। तो उनके टीचर्स भी उतने होशियार होते होंगे विस्तार में ले जाने वाले। तो बाप कहते हैं मैं ही माता बनता हूं क्या? मैं भले निराकार हूं, मैं तो आत्मा हूं। आत्मा तो पुरुष ही होती है। पुरु माने शरीर, शरीर रूपी पुरी, और श माने शयन करने वाली, आराम से रहने वाली। तो शरीर रूपी पुरी में भी रहे, भले पतित तन में रहे तो भी आराम से रहे या बेआरामी में रहे, आराम से रहते। कोई देह का संग का रंग उस एक को नहीं लगता। बाकी जो भी धर्म पिताएं हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर भोगी आत्माओं के रूप में, चाहे वो अव्वल नंबर की आत्मा ही क्यों न हो, क्या प्रजापिता भी क्यों न हो, वो सब भोगी हैं कि शुरुआत से ही योगी हैं? भोगी। बाकी बाद में जब बाप आते हैं तो नंबरवार योगी बनते हैं। तो उनमें जो अव्वल नंबर योगी है उसकी बात है, उसको कहते हैं योगीश्वर। किसका ईश्वर? योगियों का ईश्वर। लेकिन वो योगीश्वर कब बनता है? हाँ, वो ज्ञानेश्वर जब उसमें प्रवेश करे, ज्ञानियों का ईश्वर। वो कौन है? हाँ, ज्ञानियों के ईश्वर को कहा गया है गीता में क्षेत्रज्ञ। क्या? क्षेत्र कहते हैं शरीर को। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये शरीर जो है वो क्षेत्र है। क्या? कौन सा क्षेत्र? धर्म क्षेत्र। क्या? इसलिए धर्म क्षेत्र है, इसलिए धर्म के आधार पर चलने से ये बहुत सुखी है। कौन सा धर्म? सत्य सनातन धर्म, अव्वल नंबर का धर्म। अव्वल नंबर माने उसको बाबा ने नाम दिया अलफ। अलफ माने खड़ा डंडा, बे माने पड़ा डंडा। तो अलफ वो ज्यादा पावरफुल हुआ कि पड़ा वो ज्यादा पावरफुल हुआ? जो खड़ा है पुरुषार्थ में आदि से लेकर के अंत तक, जब से ज्ञान मिले आत्मा का, तब से लेकर जब तक ये सृष्टि रूपी रंगमंच रहे, इस सृष्टि का विनाश हो, तब तक खड़ा ही रहे या पड़ा रहे आराम से, चैन की नींद सो जाएगा, है खड़ा रहे। तो ऐसी आत्मा जो है उसका स्थायी जीवन कहेंगे ना इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, तो उसका बनाना चाहिए। तो बाबा नाम देते हैं, है उसका क्या नाम देते हैं? वो मेरा बच्चा है,
उस बच्चे का नाम क्या दिया? दुनिया वालों ने दिया कृष्ण बच्चा। वो कहते हैं संसार रूपी सागर में वो सागर हिलोरें ले रहा था, तो उसमें पीपल के पत्ते पर आया। वास्तव में पीपल का पत्ता कोई स्थूल बात नहीं है। पीपल का पत्ता माने ऐसी आत्मा का उसने आधार लिया प्रत्यक्ष होने से पहले, जो आत्मा पीपल के पत्ते की तरह हल्की फुल्की बुद्धि वाली थी, है? हाँ, जो हल्की फुल्की बुद्धि वाली है उसका आधार लिया। तो उन्होंने दिखाई दिया है पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया। स्थूल बुद्धि है ना कि सूक्ष्म बुद्धि है? स्थूल बुद्धि है, तो उन्होंने पीपल पत्ता समझ लिया और वो सागर समझ लिया स्थूल। वास्तव में है ज्ञान सागर की बात, और वो ज्ञान सागर में जो पीपल का पत्ता है उस आत्मा की यादगार है, जो बाप का बच्चा तो बनता है, क्या रुद्रमाला का मणका बनता है, बच्चा है, बच्ची नहीं है। भले चोला स्त्री हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उसमें आत्मा को देखता है वो, या चोले को देखता है? आत्मा को देखता है। तो वो उस रुद्रमाला का आखिरी मणका है। तो आखिरी मणका जो जब पूछे तो बता, जब जगदम्बा है ना, आखिरी मणका, और फर्स्ट नंबर है जगत पिता। तो जगत पिता और जगदम्बा ये दोनों हो गए अव्वल नंबर आत्मा, जो नजदीक रहते हैं। किसके? शिव के। जो रुद्रमाला बनाते हैं ना, तो उसमें वो रुद्राक्ष के मण के नीचे होते हैं सब, हाँ? और ऊपर के दो मणकों के ऊपर होता है फूल, सदा हल्का फुल्का रहने वाला। चाहे कैसी भी कीचड़ की दुनिया में आए, कैसी भी अशांति कलह क्लेश की दुनिया में आए, तो भी शांत रहता है या अशांत रहता है? शांत, हल्का फुल्का। तो लेकिन संसार में उसका गायन नहीं है, उसकी महिमा नहीं करेंगे। अवतार के रूप में, भगवान के रूप में किसकी महिमा करेंगे? जिसमें प्रवेश करता है उसकी महिमा करेंगे। और जिसमें प्रवेश करता है वास्तव में उसको भी दुनिया नहीं जानती, शास्त्रकार भी नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? कारण है कि दुनिया में जितने भी शास्त्रकार हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, वो इस सृष्टि पर जब सृष्टि शुरू होती है तो सृष्टि का जो पहला प्रिंस होता है, पहले पीढ़ी का, उसकी वो बुद्धि में आता है कि वो प्रिंस 16 कला संपूर्ण था। ये बुद्धि में नहीं आता इसकी 16 कला संपूर्ण से भी कोई और ऊंचा हो सकता है। उसको भूल जाते। क्यों भूल जाते? क्योंकि वो है सूर्य है। कलाओं में कौन बंधता है? चंद्रमा बनता है, सितारे बनते हैं, या सूर्य बंधता है? चंद्रमा बनता है। हाँ, चंद्रमा बनता है। और सितारे वो भी बनते हैं। सभी सितारे कलाओं के बंधन में, कोई कम कलाओं वाला, कोई ज्यादा कला, संपूर्ण कला वाला। वो चाहे राम की आत्मा क्यों न हो, क्या जिसमें प्रवेश करते हैं शिव बाप, निराकार आत्माओं का बाप, वो भी 16 कला संपूर्ण में आता है और कलाहीन बनता है या नहीं बनता? इसलिए कृष्ण के लिए भी कहते हैं कृष्णचंद्र, और राम के लिए भी कहते हैं रामचंद्र। तो लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि वास्तव में सूर्यवंशी कौन सा है।
क्या? कृष्णचंद्र और रामचंद्र। राम को सूर्यवंशी मान लेते हैं। अरे क्या त्रेता से सृष्टि शुरू हुई? ये सृष्टि शुरू होती है तो सबसे ऊंचे से ऊंचा स्टेज में पार्ट बजाने वाला तो सूर्य है ना। तो वो सूर्य को भूल गए और देहधारी में फंस गए। क्यों फंस गए? क्योंकि ये सारा संसार देह को देखता है आंखों से और देह को ही बड़ा समझ लेता है। तो जो संगम युगी कृष्ण है उस कृष्ण की यादगार सारी शास्त्रों में लिख दी है, लेकिन वो समझते हैं कि सतयुग का कृष्ण है। समझते हैं कि नहीं? समझते हैं। तो सतयुग तो 16 कला संपूर्ण होता है, कलातीत तो नहीं होता। हाँ, कलातीत उस समय कहेंगे जिस समय कृष्ण का जन्म होने से पहले। क्या? कृष्ण का जन्म हुआ और 16 कला संपूर्ण पहले प्रिंस का जन्म हो गया। सतयुग की शुरुआत एक्यूरेट। स्थूल जन्म की ही बात है। उससे पहले जो मनुष्य सृष्टि का महाविनाश हुआ था, पुराने कल्प का अंत हुआ था, उस कल्प के अंत में वो महाविनाश में सब कोई उस बड़े एक्सीडेंट में सब आत्माएं सब कुछ अपने को भूल जाती। पुरानी देह के सूक्ष्म देह चाहे भले हो जन्म जन्मांतर की, सब कुछ भूल जाते, प्योर आत्मा बन जाती। भले 2 प्रकार की आत्मा है। एक तो वो आत्माएं जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ही परम धाम को उतार लेती, सत्य धाम को उतार लेती। दूसरी वो आत्माएं जो इस रंगमंच पर सत्य धाम का अनुभव नहीं कर पाती। कहां करती है? जहां बाप रहते। कौन बाप? आत्माओं का बाप। क्योंकि वो तो सबका बाप है ना, है जो इससे सृष्टि पर परमधाम उतारते हैं, उस परमधाम में रहने वाली आत्माओं का भी बाप है। और जो ऊपर रहती है उनका बाप नहीं है? उनका भी बाप है। तो उसका जयंती नहीं मनाते। वो कब आता है? जब इस सृष्टि पर घोर अंधियारी रात हो जाती है। क्या 500-700 करोड़ की जो बाहर की दुनिया है वो तो अपने को देह समझती है, भौतिकवाद में पलती है, पंचभूतों के बने हुए शरीर में बुद्धि रमी रहती है। लेकिन इस सृष्टि पर जब वो सुप्रीम सोल आता है और ब्रह्मा दादा लेखराज के तन में आके ज्ञान सुनाता है, समझा? क्या ज्ञान ओम मंडली में नहीं सुनाया था? सुनाया था। लेकिन जिसमें प्रवेश करता है पहले पहले उसको पता चलता है क्या? तो उसको पता ही नहीं चलता। फिर वही आत्मा नीचे गिरने के बाद है अपने को पाप चढ़ा लिया ना, क्या समझ के? मैं ही कौन हूं? आत्मा सो परमात्मा। ये ज्ञान चल रहा था दुनिया में। शिवो हम, मैं ही शिव हूं, मैं ही भगवान हूं। ऐसे समझ करके उन्होंने संग का रंग लगाना शुरू कर दिया। ये तो समझा नहीं कि मैं आत्मा पतित हूं कि पावन हूं। पतित पावन पाए भगवान को कहा जाएगा या मनुष्य को कहा जाएगा? है भगवान तो वो ही हो सकता है जिसका मन के ऊपर पूरा कंट्रोल हो, पक्की बुद्धि हो और परमानेंट ऐसी बुद्धि हो। क्योंकि शंकर भी त्रिनेत्री कहा जाता है, तीसरा नेत्र बुद्धि का दिखाया जाता है, लेकिन वो परमानेंट क्या? परमानेंट शुद्ध बुद्धि नहीं है 100% इस संसार में पार्ट बजाने वाली।
इस संसार में भी अगर कोई पार्ट बजाने वाली परमानेंट शुद्धि फर्स्ट क्लास बुद्धि है, फर्स्ट क्लास तो कहेंगे नहीं, नंबर तो आएंगे नहीं, उसका नंबर नहीं, वो तो नंबर से परे है, तो सदा पवित्र बुद्धि है, वो है शिव, जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्टी नहीं बजाता लगातार, जिसमें प्रवेश करता है तो उस एक जन्म के लिए पार्ट बजाता है। तो दुनिया उसको नहीं जानती, न महत्व देती है, न गायन करती है, न पूजन करती है, और वो कहता भी है न मैं पूज्य बनता हूं न मैं पुजारी बनता हूं। फिर कौन बनता है? जिसमें प्रवेश करता है वो ही पूज्य बनता है, वो ही पुजारी बनता है। क्या? कैसे? किस रूप में? शिवलिंग के रूप। जो शिवलिंग है सोमनाथ मंदिर में पहली बार बनाया गया यादगार, सोमनाथ मंदिर में, तो उसमें शिव भी था, ज्योति बिंदु, और लिंग भी था, बड़ा रूप साकार, अति सूक्ष्म ते सूक्ष्म, जिससे सूक्ष्म और कोई होता ही नहीं, वो है शिव। और अति बड़े ते बड़ा देह अहंकारी, जिससे ज्यादा देह का अहंकार दुनिया में किसी को होता ही नहीं, उसका जन्म ही कहां होता है? अहमदाबाद। क्या मतलब हुआ? अहम माने मैं आत्मा, अहम माने मैं आत्मा, दा माने देना। क्या देना? अहम। जो अहंकार है उसको मैं बाद में अर्पण करता हूं, बाद, अहमदाबाद। किसी के सामने झुकने वाला नहीं है, कोई उसको कितना भी झुकाना चाहे। क्या? लड़ाई लड़ते हैं ना, तो किसी भी लड़ाई लड़ते हैं झुकाने के लिए, तो वो नहीं झुकने वाला। तो उसमें संस्कार ही पड़ जाते हैं संघ में। कुछ क्या संस्कार पड़ जाते हैं? किसी के सामने वो झुकेगा नहीं। अच्छा, देवताओं के दुनिया में तो झुकने की बात ही नहीं, वहां तो सब आत्मा आत्मा, भाई भाई की दृष्टि ही रहती है। लेकिन जब द्वैतवादी दुनिया आती है, देह अभिमानी धर्म पिताओं की, तब झुकता है कि नहीं? है? नहीं झुकता। क्यों? प्रभावित नहीं होता दूसरों से, है? अरे जगदम्बा से प्रभावित नहीं हुआ? एडम ईव से, आदम हव्वा से प्रभावित नहीं होता? प्रभावित माना प्रजा है? नहीं, कैसे? हाँ, वो आत्मा प्रभावित नहीं कहेंगे, रिगार्ड दिया। एक ने कही, दूसरे ने मानी। श्रीमत क्या कहती है? जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बुद्धि है, मत माने बुद्धि, वो तो एक शिव की है, उसकी क्या मत है? एक ने कही, दूसरे ने माने, तो वो मत उसकी बुद्धि में द्वैतवादी द्वापर युग में भी रहती है कि जगदम्बा ने कहा और उसने माना। लेकिन जो फॉलो करने वाले हैं, जैसे इब्राहिम आया द्वापर युग के आदि में, तो वो क्या करता है? अंतर क्या है फॉलो करने में? जो द्वैतवादी द्वापर युग से आदम ने कर्म किया, एडम ने कर्म किया, वो ही कर्म इब्राहिम की आत्मा भी करती है, या जिसमें प्रवेश करती है वो भी वो ही कर्म करती है। अंतर क्या है? हैं? नीचे ले जाता है। क्यों ले जाता है नीचे? धर्मानुकूल। माने धर्म क्या कहता है? धर्म धारणा क्या कहती है? धर्म कहते है, धारणा कहता है,
धर्म की धारणा, धर्म माने धारणा, धारणा कहती है किसी को ऐसे कर्म करो कि दुख नहीं देना, सुख ही देना है। तो वो जो कर्म दिखाया गया वो आदम ऐसा कर्म नहीं करता। कैसा? जैसा इस सृष्टि में द्वैतवादी द्वापर युग से दैत्य लोग करते हैं। क्या क्या करते हैं वो? और देवताएं क्या नहीं करते? देवात्मा होगी तो ध्यान रखेगी कि दुख नहीं देना है। और दैत्य क्या करते हैं? वो इंद्रियों से जो भी काम करेंगे तो दूसरों को दुख देने में उनको मजा आता है। अपना सुख लेना है, दूसरे को दुख हो तो कोई हर्जा नहीं। तो उन दुख देने वाली इंद्रियों में सबसे मुख्य इंद्रिय है इस विराट रूप शरीर में, जहां से 2 टांगे द्वैतवादी शुरू हो गई, वहां 2 रूप बन जाते हैं और उनका भान होता है। क्या? ये स्त्री है, ये पुरुष है। तो उन दोनों में मारामारी करने वाला कौन? बता दिया, सब पुरुष, दुर्योधन दुशासन। क्योंकि वो उस कर्मेंद्रिय का दुरुपयोग करते हैं। सदुपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं? दुरुपयोग करते हैं। दूसरों को दुख दे करके सुख लेने वाली वृत्ति है, वो द्वैतवादी द्वापर युग में सभी मनुष्य आत्माओं में आती है। क्या? उस एक में नहीं आती है। जिसने संगम युग में ये प्रैक्टिस डाली शूटिंग पीरियड में, मैं क्या हूं? मैं ज्योतिबिंदु आत्मा हूं। तो आज से लेकर पुरुषार्थी जीवन में अंत तक आत्मिक स्टेज में रहेगा तो ब्रॉड ड्रामा में भी कैसा पार्ट बजाएगा? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज का ही पार्ट बजाएगा ना। फिर सवाल पैदा होता है, वो सबसे नीचे क्यों गिरता? वो आखिरी जन्म में आकर के गलत फहमी हो जाती है कि मैं आत्मा सो परमात्मा, मैं ही शिव हूं, मैं ही सृष्टि का कल्याणकारी हूं, मेरे संग के रंग से इस दुनिया सुधरेगी। तो जितने भी सत्संग में आते रहे ओम मंडली में, उनके साथ उसने संग का रंग देना इंद्रियों का शुरू कर दिया। असली ज्ञान तो है नहीं, है नहीं है। तो पतन होगा या उत्थान होगा? आत्मा का पतन हुआ। तो अधोगति में भी ले जाने वाला वो ही हो गया। क्या? और ऊर्ध्वगति में ले जाने वाला फिर कौन? वो ऊपर वाला, वो तो साकार शरीर ही नहीं है। वो कैसे संग का रंग लगाए? जिसमें प्रवेश करता है, किसमें प्रवेश कर? उसने तो प्रवेश कर लिया। ओम मंडली में प्रवेश नहीं किया, प्रवेश तो किया, फिर सदगति तो नहीं की। है रियलाइज कर लिया। रियलाइज तो तब होगा जब अपने को आत्मा समझे। तो उस समय तो ये भी पता नहीं था कि मैं ज्योतिबिंदु आत्मा हूं। ओम मंडली में तो बड़ा लाल लाइट का गोला बनाते थे, उसी को याद करते थे, उसी को भगवान मान लिया। जिसमें प्रवेश किया उसको पूरा ज्ञान नहीं था, तो कब से ज्ञान होता है? हाँ, तो ज्ञान वो तब मिलता है जब जिसने पहले निश्चय कर लिया। क्या? कि मैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली जो भी आत्माएं हैं इस कल्प में, आदि में, उनमें मैं आत्मा फर्स्ट हूं, फर्स्ट प्रेस, कृष्ण वाली आत्मा, जिसको भगवान के रूप में पूजा जाता है। और भगवान के अवतार जिसने लिए, जो गीता का भगवान है, मैं कृष्ण हूं, और ये पक्का निश्चय कर लिया। तो उसका आधार क्या था? पक्के निश्चय का क्या आधार था? भक्ति या ज्ञान या वैराग?
मुरली आधार था। उसने समझा, सुना, किसके द्वारा मुरली सुनी उसने? है जिसने अपन को भगवान समझ लिया, कृष्ण समझ लिया, गीता का भगवान समझ लिया, उसका आधार क्या था समझने का? ज्ञान कहां से मिल गया? किससे ज्ञान मिला? शंकर से। उस समय शंकर प्रत्यक्ष हो गया था क्या? किसी को पता चल गया ये शंकर है? हाँ, साक्षात्कार आधार था। और साक्षात्कार भक्ति मार्ग की चीज है, यह बुद्धि की चीज है, तीसरे नेत्र की चीज है, ज्ञान की चीज है। ज्ञान बुद्धि ग्रहण करती है कि देह की इंद्रियां ग्रहण करती हैं, या ज्ञान मनरूपी घोड़ा चंचल वो ज्ञान ग्रहण करता है? बुद्धि। तो जो बुद्धि के रूप में पार्ट बजाने वाली त्रिनेत्री आत्मा है वो शंकर है। उसका भी उनको ज्ञान नहीं, ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार के ऊपर पक्का निश्चय। और एक बार पक्का निश्चय हो गया तो जीवन में कभी जल्दी भूलता ही नहीं। उसको अज्ञान को काटने के लिए वो ज्ञान तलवार ही चाहिए। और वो किसी की बात मानता भी नहीं। क्या? तो वो आत्मा जब इस षष्टि रूपी रंगमंच पर ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाती है तो उस ब्रह्मा के द्वारा उसके निश्चय के आधार पर, दृढ़ निश्चय है ना, वो दृढ़ निश्चय के आधार पर और उसमें शिव प्रवेश करते हैं सन 47 में, और प्रवेश करके ज्ञान सुनाना शुरू करते हैं। तो जो भी आत्माएं आती हैं उस समय से लेकर के सन 47 से लेकर के आती हैं, और शरीर छोड़ने तक आती है ना। कितने वर्ष हुए? सन 47 से 18 जनवरी 69 तक कितने साल हुए? हिसाब है, 21 साल हुए। देखा? तो वो 21 साल का क्या हिसाब बनता है? उस आत्मा ने सुख के संकल्पों में रही निश्चय बुद्धि के आधार पर, या दुख के संकल्पों में रही है? सुख के संकल्पों में। तो उस आत्मा का 21 जन्म सुख का ब्रॉड ड्रामा में नूद हो जाता है। अब कोई कहेगा कि सतयुग में तो 8 ही जन्म होते हैं और त्रेता में 12 जन्म होते हैं, तो 20 ही जन्म तो हुए। 21 जन्म का सुख कहां से भोग लिया उसने? भोगा है? प्रवेश करके भोगा। तो बताया कि त्रेता में, त्रेता नाम ही पड़ता है तब, त्रेता में चंद्रवंशी होते हैं ना, उनका नाम ही पड़ता है तब जब वो चंद्रमा से आत्मा जन्म लेती है। कौन सी आत्मा? राम की आत्मा। क्योंकि सतयुग की आदि में तो है वो नारायण, महाराजा है सतयुग का, और अंत में वो नीचे गिरेगा कि ऊपर ही उठेगा? नीचे गिरता है सुख भोगते भोगते। तो अंतिम जन्म में प्रजा बन जाती है। और प्रजा भी कैसी बनती है? फर्स्ट क्लास साहूकार प्रजा। ऐसा साहूकार जो उस समय के 8वें जन्म के सतयुग की पीढ़ी के राजा को भी लोन देती है राज्य चलाने के लिए। भले लोन नहीं भी देती हो तो भी बड़ा साहूकार है। और उसके घर में राम वाली आत्मा जन्म लेती है। तो जन्म लेके जब तक बड़ी होती है, गद्दी पर बैठने लायक बनती है,
तो वो बाप का राज्य, जिस राज्य में रहता था बाप, नारायण के राज्य में रहता था कि नहीं रहता था, वो राज्य नहीं चलाती, वो अपना राज्य शुरू कर देती। इतना बड़ा साहूकार बाप से बन जाती है कि वो अपनी राजाई शुरू करती है, और वो राजाई सारी लोन में उसके पास आ जाए। जो लोन दिया हुआ है बाप ने, किसको लोन चलता है ना, तो जन्म जन्मांतर वो लोन चढ़ता रहा। आखिरी नारायण जो 8वां है वो लोन के आधार पर चलता है। और शूटिंग कहां करता है लोन की? संगम युग में। संगम युग में उस आत्मा ने जो ज्ञान में आने के बाद पुरुषार्थ करना चाहिए, ज्ञान का लेन देन, जो शिव ने सुनाया ज्ञान वही दूसरों को सुनाना, वही ब्राह्मण का कर्म हुआ ना, कि अपना ज्ञान मिक्स करना, मनुष्यों का ज्ञान मिक्स करना। तो उन्होंने मनुष्यों का ज्ञान मिक्स किया और मनमत मिक्स की और अद्भुत जीवन कहानी बना दी, बड़ी मोटी किताब। और उसमें जीवन कहानी किसकी बना दी है? ब्रह्मा बाबा से प्रभावित हो गया, जो साक्षात्कार के आधार पर निश्चय किए हुए बैठा था, उससे प्रभावित हो गया। और जो साक्षात्कार से प्रभावित हुआ बैठा था, उसकी अंतिम गति क्या हुई? हार्ट फेल हो गया। तो उसको फॉलो करने वालों की क्या गति होगी? सबका हार्ट फेल होने लगा, चाहे वो जगदीश भाई हो, चाहे वो कुमार का दादी हो, चाहे वो रमेश भाई हो, चाहे कोई भी भाई माताएं बहनों हो, जो ब्रह्मा के ऊपर निश्चय करके बैठे, ब्रह्मा की गोद का जिनको ज्यादा नशा था। और मुरली में क्या बोला? इस ब्रह्मा का फोटो नहीं रखना है, फोटो रखेंगे तो याद आएगा। और इस ब्रह्मा को फॉलो नहीं करना। फॉलो करना है कर्मों में, लेकिन याद नहीं करना। क्या करना है? याद नहीं करना। अगर इसको याद किया तो इसका फोटो याद आएगा कि नहीं? और इस फोटोधारी ने यज्ञ के आदि में क्या किया? बड़ा पाप का काम। बड़ा धोखा दे दिया यज्ञ को, बाप को गुम कर दिया। हाँ, भाग गया। आन मौके पर जब सहयोग देने की बात थी तो उस समय भाग गया, तो बड़ा धोखेबाज हो गया ना। जैसे ज्ञान यज्ञ चल रहा है और उसमें जो धोखे देकर के बीच में भाग जाते हैं, और भाग जाते हैं तो विरोध भी करते हैं या विरोधियों का साथ देते हैं, तो पाप बनता है कि पुण्य? तो बड़ा भारी पाप बन गया। क्या पाप बन गया? विरोधी लोग संसार में से, सिंध हैदराबाद में से सिंधी लोग थे, उन्होंने बड़ा भारी विरोध कर दिया, क्योंकि दादा लेखराज के ऊपर तो उनकी श्रद्धा बैठी थी। जो कलकत्ते से आया ब्राह्मण, उसके ऊपर तो श्रद्धा नहीं थी, क्योंकि कलकत्ते के ब्राह्मण तो कैसे होते हैं, खान पान कैसा होता है? मछलियां खाते हैं, खाते कि नहीं? हाँ, तो भी बड़े आदमी समझे जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में ये रस्म है, अपनी लड़की अपनी बहन की शादी करेंगे तो पूरब में जाके करेंगे, क्या पश्चिम में नहीं जाएंगे। समझते हैं पश्चिम में असुर रहते हैं, दक्षिण में असुर रहते हैं, वहां नहीं जाएंगे। कहां जाना है? पूरब में जाना। पूरब में है कलकत्ता, बंगाल, तो वहां के लोगों को बड़ा समझते हैं। अब कारण क्या है बड़ा समझने का? क्या? हाँ, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में राजस्थान पड़ता है। क्या? नॉर्थ इंडिया में
राजस्थान है, और राजस्थान में एक जिला है उदयपुर। नाम क्यों पड़ा उदयपुर? ज्ञान सूर्य के उदय होने की जो झलक है वहां से शुरू हुई होगी ना। क्या जब जीत होती है तो शुरुआत होती है जीत की, नहीं। और जब जीत होती है तो हौसला बढ़ जाता है, तो वहां से शुरुआत हो जाती है। पब्लिक में ये पहला प्रभाव पक्का बैठ जाता है क्या, कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। तो वो तो राजस्थान नॉर्थ इंडिया की बात हुई, लेकिन वास्तव में उससे भी ज्यादा नॉर्थ में कौन है, कौन सा स्टेट है? कश्मीर। कश्मीर तो पश्चिम में है। जम्मू कश्मीर पश्चिम में है कि उत्तर में माना जाता है? हाँ, पश्चिम में है। भारत के पश्चिम का देश जो है वो कश्मीर माना जाता है। उसका नाम ये काश, उर्दू का शब्द, मीर उर्दू का शब्द। नाम क्यों पड़ा कश्मीर? काश माने काश। अगर ऐसा होता मैं भी मीर होता, मीर माने प्रिंस, मैं भी प्रिंस बनता, ऐसा दिमाग में जिसके चला दुनिया में सबसे पहले, उसके नाम पर कश्मीर नाम पड़ गया। वहां वर्चस्व ज्यादा किसका है? हिंदुओं का कि मुसलमानों का? पाकिस्तानियों का कि हिंदुस्तानियों का? पाकिस्तानियों। तो पाकिस्तान वाले कहते हैं इस पर मेरा अधिकार होना चाहिए, और भारतवासी कहते हैं नहीं, ये शुरुआत से ही मेरे कब्जे में है, इसलिए मेरा ही अधिकार होना चाहिए। चलो ये तो लड़ाई हुई। बात है नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ का स्टेट कौन सा है? यूपी। तो जो सबसे नॉर्थ का है, उस समय पुराने भारत में नेपाल नाम का नहीं था। क्या पहले क्या था? भारत ही था। और भारत में भी क्यों? मुंह पे हाथ रखा, कुछ बताओ। भारत में भी सबसे ऊंचा तीर्थ स्थान माना जाता है, जहां बड़ी मुश्किल से लोग पहुंचते हैं, कैलाश पर्वत। कहते वहां भगवान शंकर रहते हैं। तो जो नजदीक रहता होगा उसको तो जल्दी बुद्धि में बैठेगा, वो मानेगा कि नहीं उसे? वो मानता है। वास्तव में ये अंत की बात है। क्या? शूटिंग पीरियड में के शुरुआत कहां से होती है? नई दुनिया बनाने की शुरुआत कहां से होती है? जगत से होती है या स्वर्ग से होती है? जगदम्बा से होती है या लक्ष्मी से होती है? फाउंडेशन कौन डालता है? लक्ष्मी फाउंडेशन डालती है नई दुनिया का। रुद्रमाला के मणके कौन तैयार करता है? किसके आधार से तैयार होते हैं? जगदम्बा के आधार से तैयार होते हैं ना। तो वो जो जगदम्बा जिसके आधार पर रुद्रमाला के मणके शुरुआत होती है, लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं होते। क्या? जन्म होने के बाद, प्रत्यक्ष होने के बाद महिमा होती है या गर्भ में महिमा होती है? जब प्रत्यक्ष होता है तो महिमा होती है। तो जब जगदम्बा लोप हो जाती है, घूंघट के अंदर चली जाती है, आंखों से ओझल हो जाती है, तब वो ब्राह्मणों का जो रुद्रमाला के मणके हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं। और उनके प्रत्यक्ष होने के जो आत्मा बनते हैं वो है आधार।
क्या आधार है? वो जल्दी समझ जाते हैं कि हम देह नहीं है, हम क्या है? आत्मा। जगत अम्बा की औलाद है या जगत पिता की औलाद है? किसकी औलाद है? पिता की औलाद है। तो नॉर्थ इंडिया में उस बाप को गहराई तक अच्छे से पहचान लेते हैं, लेकिन प्रत्यक्षता तो वास्तव में दक्षिण भारत, जो भारत का विदेश है, वहां से होती है। क्या? नॉर्थ इंडिया से नहीं होती। लेकिन विदेशी लोग जो है वो तो भाषा जानते नहीं, और भगवान जिस देश में आता है, जिस तन में आएगा, उसकी भाषा में बोलेगा कि उसकी कोई भाषा अलग होगी। तो जिस तन में आता है वो बाप का पार्ट बजाता है। वो बाप का जो प्रत्यक्षता का टाइम और स्थान जो है वो नॉर्थ इंडिया में कौन सा? यूपी। और वहीं पर वो प्रत्यक्षता के जन्म लेने के स्थान बने हुए हैं भगवान के। चाहे वो कृष्ण के रूप में हो, चाहे वो राम के रूप में हो, चाहे वो शंकर के रूप में। शंकर के रूप में प्रत्यक्षता का स्थान कौन सा है? काशी। काशी जो है वो रुद्रमाला का फर्स्ट मणका है या सेकंड मणका है? सेकंड मणका। फर्स्ट मणका कौन? उसको कहते हैं रुद्र। नारायण नहीं कहा जा सकता उसे, रुद्र, रौद्र रूप धारण करने वाला है। और चलो बाद में नारायण भी है, आदि नारायण कहेंगे, लेकिन रुद्र से भी कोई ऊंचा है। वो जब प्रवेश करता है और प्रवेश करके प्रत्यक्ष होता है, तब महारुद्र हो जाता है, विकराल रूप धारण कर लेता है। और सारी दुनिया उससे प्रभावित होने के लिए मजबूर हो जाती। नास्तिक से नास्तिक भी हो, कितना भी विरोध करने वाला, क्या कितना भी नास्तिक से नास्तिक हो, लेकिन वो भी हर बात को मानेगा। किसकी बात? जो प्रत्यक्ष होता है उस प्रत्यक्ष होने वाले की बात को मानेगा। कौन प्रत्यक्ष होता है? शिव प्रत्यक्ष होता है या कृष्ण बच्चा प्रत्यक्ष होता है? हाँ, बाप और बच्चे का जन्म ही इकट्ठा है। बाप भी प्रत्यक्ष होता है और बच्चा भी प्रत्यक्ष, लेकिन बाप तो निराकार, बच्चा भी निराकार बन जाता है संपूर्ण स्टेज में। तो फिर किसकी यादगार? जो साकार शरीरधारी है और जो सतयुग में कृष्ण के रूप में प्रत्यक्ष है, शास्त्रों में माना जाता है, माननीय है, वो कृष्ण की आत्मा जिसको दिखाते हैं वो काले काम नहीं करती। क्या करती है? काला काम क्या? भ्रष्ट इंद्रियों से दुख दे करके पार्ट नहीं बजाती, विविचार नहीं करती। विविचार तो क्या? काम विकार का कोई कार्य नहीं करती। तो वो आत्मा गोरी कहेंगे या काली कहेंगे? गोरी। इसलिए राम को काला दिखाया है। क्या? उस शरीर के द्वारा जब तक पार्ट बजाता है, शरीर की उस मुख्य कर्मेंद्रिय के द्वारा जब तक पार्ट बजाता है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, तब तक उसे काला ही काला कहेंगे या गोरा कहेंगे? नहीं तो पार्ट बजाने की दरकार ही क्या है? कोई कहेगा वो तो बुद्धि में बैठ जाता है कि मनुष्य सृष्टि का मैं बाप हूं, है? और बाप है तो उसकी जिम्मेवारी बन जाती क्या? पूरे परिवार का जो अकल्याण हो रहा हो, पूरा परिवार अगर जल रहा हो अग्नि में, तो उसको निकालेगा या नहीं निकालेगा? सच्चा बाप होगा तो निकालेगा, लेकिन वो अपने पतन की भी परवाह नहीं करता।
तो काला का काला रहा या गोरा हो गया अपने पुरुषार्थ के आधार पर है? काला का काला रहता है। ये तो शिव बाप है, उसका एक ही बच्चा है जिसमें वो प्रवेश करता है, जिसको सारा ज्ञान का अखूट भंडार देता है, तो उसको रहम आ जाता है। इसलिए संसार में कहते हैं कि भारतवर्ष में एक संस्था है निर्गुण बालकों की। किसकी यादगार? वो ही रुद्रमाला के मण के, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। एक अवगुण की वजह से सारे गुण गड्ढे में गए। ओम।